हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद इसमें क्लैरिफाई करेंगे। तो आप अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए हम इस साउंड हीलिंग से आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव करेंगे और यहाँ का ऑरा भी मैं क्लीन करूँगी। चलिए तो देखते हैं क्या है ट्रू फीलिंग। तो माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का जी। तो क्या है मेजर लेवल का इनके माइंड में, क्या चल रहा है इनके व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड कीजिए क्या है इनके पार्टनर के दिल दिमाग में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी 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 डेथ कार्ड है, सन कार्ड है, जस्टिस है, टावर है और यहाँ पे है टेम्परेंस। ठीक है, और यहाँ है फूल की एनर्जी। तो देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। तो पहले हम करेंगे डेथ को क्लैरिफाई, क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस रिश्ते में। क्यों आया है डेथ, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। तो डेथ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो ख़त्म होगा, आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा। जो पहले आपके पार्टनर जो है, इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं थी, इस रिश्ते में कोई किसी तरह की कोई नेगेटिविटी थी या किसी तरह का कोई भी इश्यूज जो अभी आप फेस कर रहे हो, वो चीज़ें ख़त्म होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक मूवमेंट की, इसमें कोई एक्शन लेने की जो वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, जो पहले नहीं थी। स्टक सिचुएशन थी, कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे थे बार बार। इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी उसका खात्मा होगा और अब आपके पार्टनर जो है न्यू स्टार्ट, न्यू डायरेक्शन में इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पार्टनर पहले एक्शन नहीं ले रहे थे इस रिश्ते में, तो अब यहाँ पे एक्शन लेने की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है दूर का सोचने वाले हैं। यहाँ प्रेजेंट नहीं सोच रहे या पास्ट को नहीं सोच रहे। पास्ट में जो भी हुआ है वो ख़त्म करेंगे, अब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग हो रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत दूर की सोच रहे इस रिश्ते में, जो पहले नहीं सोचते थे। आपके पार्टनर पहले स्टक थे, यहाँ पे मूवमेंट होने की यहाँ पे
वाइब्रेशन है, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा था या फिर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, वो उसमें अब आपके पार्टनर को पता है कि कहाँ पे कौन सी गलती हुई है, किसकी वजह से मिस्टेक हुई है। उन्हें अपनी मिस्टेक भी पता है। ये जो लड़ाई झगड़े का इशू क्रिएट करते थे बार बार आपके पार्टनर, यहाँ पे उन्हें अपनी रियलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पे अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में फेयर डिसीजन लेने वाले हैं, जस्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा था तो यहाँ पे कोर्ट केस में अगर आप जो इनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके लिए यहाँ पे कोर्ट केस जो इनके साथ अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर को लेके ये रीडिंग देख रहे हो कि मुझे इनके साथ ही रहना, तो यहाँ पे जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी, क्योंकि इन्होंने जो लाइफ लेसन लिए है ना आपके बगैर रह के, वो उस लेसन की वजह से अब आपके साथ ये जस्टिस करने वाले हैं, ठीक है। टावर, टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द टावर। अच्छा, ये भी आया था कार्ड, ये कब आया था? ये जस्टिस में। अच्छा, जस्टिस में एक कार्ड ये भी आया था द स्टार। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। जो आपने विश मांगी है, क्या मांगी है कि अगर मुझे अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, तो वो विश भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी जो आपने ईश्वर से दुआ किए है वो दुआ आपकी कबूल होगी, ठीक है। द टावर, टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द टावर। तो द टावर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप का फाइनेंस में कोई दिक्कत चल रही थी या फिर आप किसी वजह से अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे अगर आप, क्योंकि लव लाइफ का ही मेन है, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी के लिए अगर इग्नोर कर रहे थे, इस रिश्ते को छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पे पहले डर था, उस डर का खात्मा होने वाला है। जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, जो अंदर का डर था कि क्या होगा कैसे होगा। देखिए, पहले तो डिवाइन उनको गाइड कर रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो, पर वो इग्नोर कर रहे थे। तो अब जो चीज़ें ख़त्म करनी है वो डिवाइन की तरफ से होना, क्योंकि जो टावर मूवमेंट आता है वो हमारे हाथ में नहीं होता इसका, ठीक है। ये टावर मूवमेंट जो आएगा वो डिवाइन के थ्रू आएगा। जो चीज़ें उन्होंने ख़त्म करनी है वो खत्म करनी ही है। जो चीज़ें हमारी लाइफ से निकालनी है वो उन्हें निकालना ही है। तो आप चाहो ना चाहो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। पहले आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही थी कि ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसा इसके साथ इस तरह का बिहेव मत करो, इस रिश्ते में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, पर आपके पार्टनर उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर के लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा। वो चीज़ें आपके पार्टनर के ज़िंदगी से, लाइफ से ख़त्म कर देंगे, उन रिश्तों को ख़त्म कर देंगे जिस वजह से आपको कमिटमेंट देने के लिए वो डरे हुए थे या स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे टावर मोमेंट जो आएगी वो डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होने वाला है, वो डिवाइन के थ्रू होगा। आपके पार्टनर नहीं कुछ कर पा रहे थे तो अब डिवाइन करेगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारे भाग्य में जो चीज़ मिलने वाली होती है उसका जब टाइम आने लगता है ना, उससे पहले धीरे धीरे कहते हैं कि करो 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 करो, नहीं, पर जब वो टाइम भी नज़दीक आने वाला है और वो चीज़ें नहीं हुई है तो फिर डिवाइन करता है, क्योंकि वो टाइम फिक्स टाइम है कि जो चीज़ हमें जब मिलनी है तभी मिलनी है। जब चीज़ें हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करनी है तब करके ही छोड़नी है। तो ये चीज़ें अगर आपको गाइडेंस दी जा रही है तो उसको हम इग्नोर ना करें। ये चीज़ फिर इतना तहलका नहीं मचता है। अगर आप साथ साथ में अगर गाइडेंस को फॉलो करोगे तो बहुत स्मूथली ये चीज़ें निकल जाती है, पर यहाँ पे स्मूथली कोई चीज़ नहीं निकलेगी। इस टाइम पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में तहस महस की प्रॉब्लम दिखाई देगी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट ने। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की जो इस टाइम की सिचुएशन है, इस रिश्ते में जो भी उन्होंने गलतियां की है उस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावे में है। गिल्ट की भावना दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है कि मैंने आपके साथ जो गलतियां की है उन्हें रियलाइज़ है इस चीज़ का। वो जब भी आँख खुलती है तब आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे रातों की नींदें उड़ी हुई है इस टाइम पे आपके पार्टनर की। अगर आप दोनों का सेपरेशन है, किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, इस वजह से अगर आप दोनों की बात बंद हो चुकी है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। पर यहाँ पे अब जजमेंट होने वाला है। लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब डिवाइन बैलेंस लेके आएगा। डिवाइन ही सब कुछ, वहाँ पे जो चीज़ें ख़राब हो चुकी है आप दोनों के रिश्ते में, वो चीज़ें जो बैड चीज़ें हैं वो रिमूव होगी, और जो आपके लिए दोनों के रिश्ते में फेवरेबल है वही चीज़ें आपके रिश्ते में आने वाली है। इस रिश्ते में आप दोनों की तरफ से बैलेंस भी आएगा। इस रिश्ते में बैलेंस के साथ जो जो चीज़ें लेके जानी है, वो फैमिली हो या फिर वर्क हो या आप हो, सब लाइफ के सब एरिया में आपके पार्टनर की बैलेंस आएगा। और जब बैलेंस आता है तो ऑब्वियस है जो भी नेगेटिव चीज़ें वो हम रिमूव कर देते हैं और अच्छी चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेंस इसीलिए आया था कि बैलेंस आएगा। कहाँ क्यों कब आएगा बैलेंस? जब हमारे लाइफ से ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये जो भी बेकार की फालतू की चीज़ें जो हम लोगों ने बिना मतलब से अपनी लाइफ में क्रिएट की है वो ख़त्म होगी, और जजमेंट क्या होगा, जो आपके फेवर में होगा। ठीक है, इस रिश्ते के फेवर में जो भी चीज़ें होगी वही चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है सन। तो द सन को क्लैरिफाई किया है हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट ने। तो यहाँ पे द सन तो पहले से ही मेजर अरकाना का है, तो द हर्मिट और जो चैरियट है वो भी मेजर अरकाना का है। तो यहाँ पे लियो साइन और ये वर्गो साइन बहुत ज़्यादा पावर में है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेले बात नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बात नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं। आप पे नज़र तो पूरी, अगर आपसे बात नहीं कर रहे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये आपके बारे में सोचे। आपसे नहीं बात कर रहे तो किसी से भी नहीं बात कर रहे। आप ये मत सोचो कि आपसे नहीं बात कर रहे तो वो किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी हर्मिट मोड में है। जो सिचुएशन क्योंकि जब हर्मिट मोड में जब हम होते हैं तो उससे पहले हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई होती है कि उसकी वजह से हम हर्मिट मोड में चल जाते हैं। क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में होती है, तो हम अकेले बैठना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, हर्मिट मोड में तब आते हैं जब हमारी लाइफ में हर जगह से तहस महस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, बस यार बहुत हो गया, मुझे अकेले बैठना है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन अभी आपके पार्टनर की है। अभी आपके पार्टनर जो चीज़ें फेस कर रहे थे ना, उस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे। इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे, पर नहीं, वो इग्नोर नहीं कर रहे। सोशल मीडिया में तो पूरी आपके ऊपर आँख है, आप चाहो ना चाहो आपके ऊपर पूरी आँख है। अगर वो आप ब्लॉक सिचुएशन में भी तो किसी और आईडी से या फिर किसी और के थ्रू भी वो आप पे नज़र रख रहे हैं, ये तो उन्हें पता है। अब वो आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि आपसे ही वो खुशी, हैप्पीनेस, वो जो आपके साथ जो आगे बढ़ना है, आगे फ्यूचर प्लान करना है, वो आपके साथ ही करना है। क्योंकि वो हर्मिट मोड में बैठ के यही चीज़ें देख रहे थे कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसके साथ मैं खुशी से आगे बढ़ सकता हूँ, और कौन मेरी लाइफ में, मतलब जब बुरा टाइम आता है तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा
समझ आती है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराये है, किसके साथ हमें आगे बढ़ना है और किसको पीछे छोड़ना है। तो ये हर्मिट मोड में इसलिए बैठे हैं। तो ये आपके पार्टनर जो ये चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं कि आपके पास आना है, बोल्ड डिसीजन लेके बैलेंस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जो भी होगा जैसे ही होगा बाद में देखेंगे। वो आपके साथ जो खुशी महसूस करते हैं, आपके साथ जो लाइफ में खुशियाँ जो उन्होंने लेनी है वो आपसे ही मिलेगी उनको, ठीक है। उन्हें ये चीज़ों का पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी जो नहीं बात कर रहे तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट लेके क्रिएट मत करना, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, जहाँ से आपके पार्टनर को निकलना है वहाँ से निकल ही जाएंगे। जो बेशक वो कितनी भी इमोशनली चीज हो, आप से के लिए उन्होंने जो करना है वो करके ही रहेंगे, और जहाँ से निकलना उन्हें वो निकल भी जाएंगे। क्योंकि वो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं, बेशक जुड़े हो, पर अगर आप दोनों की लव लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वहाँ से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपसे कुछ लाइफ में आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने मन की सुनने वाले हैं, अपने आप की सुनने वाले हैं। वो किसी से विचार पर हमें नहीं, जो कहते हैं कि किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, हिंदी के वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो गया, डिस्कस नहीं करेंगे आपके इस रिश्ते के लिए, अपने इस रिश्ते के बारे में कि मुझे क्या करना, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, अपने मन की सोच के वो स्टेप उठाएंगे, ठीक है। तो बाकी वो बाद में देखेंगे कि कुछ अच्छा हुआ गलत हुआ वो बाद की बात है, पर मुझे इस रिश्ते में कुछ करना है, वो बिना सोचे समझे उठेंगे और चल पड़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के एक्शंस में, क्या एक्शन लेना चाहते हैं इस टाइम पे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको, अगर आपको लगता है अभी जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, आपके पार्टनर अगर आपको दिल करता है आ जाते हैं, दिल करता है चले जाते हैं, कभी ब्लॉक सिचुएशन में डाल देते हैं, कभी खुद ही अनब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन है, तो ये भी एक आपके पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ये नेगेटिव एक हैबिट बन चुकी है। उन्हें पता है कि जैसे आप कहीं नहीं जाने वाले, उनके पास आप चले भी गए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ये भी उनके अंदर कई बार फीलिंग्स आती है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं फिर से आपसे जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा है। ये उन्हें पता है कि आप चले गए तो मेरे पास ऐसा नहीं कि ऑप्शंस की कमी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ पे आपके पार्टनर को रिश्तों की भी कोई कमी नहीं है, रिश्ते आ रहे हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते दे रही है, फैमिली की वजह से कुछ रिश्तों का बहुत ज़्यादा आगमन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से भी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाते थे। पर यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है जो आप दोनों की लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, आपके पार्टनर को आपसे प्यार करते हैं, वो उन्हें पता है, पर वो नेगेटिव एनर्जी कई बार ऐसी हावी हो जाती है आपके पार्टनर को कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर इल्यूजन
धुंधलापन है, ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में क्या है, वो अभी इस रिश्ते को जैसे अच्छे से पहचान नहीं पाए। कई बार ऐसी भी फीलिंग आती है। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से दिखाई दे रहा है। प्यार है, उन्हें पता है प्यार बहुत है, वो अंदर से बहुत प्यार करते हैं, शायद आपको एक्सप्रेस भी नहीं करते। आपके बगैर भी वो काफ़ी अच्छी उनके पास वो है, क्या बोलते ऑप्शंस है। उनकी फैमिली ही काफ़ी सारे अच्छे रिश्ते लेके आ रही है, पर आपसे प्यार है होने के बाद भी वो इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते को, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। तो नेगेटिव एनर्जी जब तक आप लोगों की लव लाइफ से रिमूव नहीं होगी ना, तब तक ये सिचुएशन चलती ही रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर और आपके लिए कोई टाइमिंग, स्पेशल टाइम जो आप लोगों के लिए स्पेशल हो, जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। कोई स्पेशल टाइम है इन लोगों के लिए। दिसंबर मंथ, द लवर, तो यहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन के चांसेस है। तो ये है 21 मई से लेके 20 जून तक। उसके बाद है दी वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा, ये काफ़ी लंबे टाइम से जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, अब न्यू स्टार्ट होने वाला है। दी वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद है कमिंग वेडनेसडे, फिर है ये है हर्मिट मोड। तो हर्मिट मोड में अभी भी आपके पार्टनर गए हैं, तो ये 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ, जहाँ पे अब आपके पार्टनर हिम्मत जुटा के आपके पास आने वाले हैं। ये है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पा रहे। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। उसके बाद है अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ। तुमने जिंदगी का नाम सुना ही तो होगा, मैंने पुकारा है अक्सर उस नाम से। डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलाएगी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो सारी चीज़ें वही आई है, और आई मैरी यू। ठीक है, तो ये चीज़ें रीडिंग में आ चुकी थी, वही चीज़ें आपके पार्टनर मैसेज के थ्रू बोल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे एंजल्स के, डिवाइन के स्पेशल मैसेज। तो एंजल्स कोई स्पेशल गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हो, कोई स्पेशल मैसेज है उनके लिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से क्या है। लिसन योर इंट्यूशन, तो आपको कहा जा रहा है अपने मन की सुनिए। आपको क्या लगता है इस रिश्ते में सब कुछ सही हो सकता है? तो हाँ, अगर आपको लगता है ये रिश्ता यहीं पे एंड कर देना चाहिए, तो आप अपने मन की सुनिए, किसी की मत सुनिए। आपको जो लगता है आप उसको फॉलो कीजिए, जो फर्स्ट थॉट होता है उसे सुनिए, वो क्या कहता है। सेकंड थॉट जो है इल्यूजन है, तो हमें सेकंड थॉट पे नहीं आना, हमें फर्स्ट थॉट जो हमारा अंदर की, क्योंकि हमारा मन हमें सही गाइडेंस देगा। ठीक है, एक हमारे गुरु हमें सही गाइडेंस देते हैं, और एक हमारा मन जो है वो सही गाइडेंस देता है। किसी और की से आप लोगे अपनी लव लाइफ के लिए, कोई रोमांस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, आस्क योर एंजल्स। तो आपको अगर आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे, तो आपको मेडिटेशन मोड में बैठना है, एंजल्स को याद करना है, अपने ऑरा को क्लीन करके एंजल्स से बात कीजिए, कनेक्ट होइए उनके साथ, और कहिए, पूछिए उनसे जो आप क्वेश्चन करते हो, जो आपके मन में काफ़ी टाइम से क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हें उन क्वेश्चन को पूछिए। उसी टाइम पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे, या फिर आपको कोई साइन के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली।
तो जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो वो क्लियर होनी चाहिए, वो आपके पार्टनर के साथ हो या कहीं भी। आप जो भी आपकी या फिर बोलने का कोई, अगर जैसे मेरा बोलने का काम है तो यहाँ पे बोलने में मुझे कम्युनिकेट मेरी क्लियर होनी चाहिए, जो आपको समझ आए। तो ऐसे ही आपको अपनी बात समझाने के लिए अपनी क्लैरिटी लेके आनी है अपनी कम्युनिकेशन में, ठीक है। आप किसी और से भी अपनी जो आपको लगता है कोई फेथफुल इंसान है जिससे आप मदद ले सकते हो और जो आपकी सच में मदद कर सकता है, तो आप उनसे मदद ले लीजिए, ठीक है। आपको मदद ज़रूर मिलेगी। यस, जो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। और रिकवरी है तो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ या आपके लव वंस की या फिर कहीं फाइनेंस में, बिजनेस में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे रिकवरी का साइन आ गया है और यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े अच्छे प्यारे से चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोमांस आपकी लाइफ में भर भर के आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे मटेरियल चीज़ें आपकी जो ब्यूटी और मटेरियल चीज़ों में आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। जो भी आप कर रहे हो या फिर आप ब्यूटी से रिलेटेड जो भी आपने प्रे की है, मेरी स्किन ठीक हो जाए, मेरी हेयर अच्छे हो जाए, मेरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आए वो ठीक हो जाए, मतलब जो भी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है वो भी आपके ठीक होने वाले। और आपकी लाइफ में वही कहा है, कल भी वही आया था कि आपकी लाइफ जो है आपको टीचर की तरह सिखा रही है, आप सीखिए, क्योंकि आपकी बेटरमेंट के लिए कुछ सिखा रही है। आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बड़े चेंज जो आने वाले हैं, तो उस चेंज से पहले आपको सीखना है। इस बैड सिचुएशन से सीखिए, आगे बढ़िए तब, ठीक है। आपकी नॉलेज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाली है, आपकी नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वो जो नेचर की तरफ से जो भी आपकी लाइफ में एक्सीडेंट आते हैं, लाइफ में किसी तरह के जो भी नेचर की तरफ से है, ठीक है, बाढ़ आना, बिजली गिरना, बादल फटना, एक्सीडेंट होना, ये सब जो नेचर की नेचुरली होती है, जो नेचर की तरफ से हो रही है, तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।